बहुत समय पहले की बात है। राजा विक्रमसेन का राज्य विजयगढ़ अपनी समृद्ध कला और न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लेकिन एक बात जो हर किसी को परेशान करती थी वह था राजा का उत्तराधिकारी न होना। उम्र बढ़ रही थी लेकिन राजा की कोई संतान नहीं थी। पूरे राज्य में यही चर्चा होती, राजा के बाद सिंहासन किसे मिलेगा। इसी समय एक नया योद्धा दरबार में आया, सूर्यपाल। वह अपनी तलवारबाजी, युद्ध नीति और बुद्धिमत्ता से राजा का प्रिय बन गया। राजा ने उसे अपना सेनापति बना दिया। दरबार में कई पुराने दरबारी इससे ईर्ष्या करने लगे, विशेष रूप से मंत्री चंद्रकेतु, जो खुद राजा के सबसे करीबी बनना चाहता था। एक दिन एक साधु दरबार में आया। उसने राजा से कहा, राजन, आपके जीवन में एक बड़ा धोखा आने वाला है। कोई आपके सबसे करीब का व्यक्ति ही आपको मिटाने की योजना बना रहा है। राजा चौंक गया। उसने अपने सबसे भरोसेमंद रक्षकों को बुलाया और छुपकर निगरानी रखने का आदेश दिया। इसी बीच सूर्यपाल ने मंत्री चंद्रकेतु को एक गुप्त सुरंग से महल के नीचे जाते देखा। जिज्ञासा में उसने रात को खुद वहां जाकर देखा तो हैरान रह गया। नीचे एक गुप्त बैठक हो रही थी जहां चंद्रकेतु और कुछ विश्वासपात्र राजकाज पलटने की साजिश रच रहे थे। लेकिन तभी सूर्यपाल को किसी ने पीछे से बेहोश कर दिया। अगली सुबह खबर फैली, राजा को जहर देने की कोशिश हुई है और सबूत सूर्यपाल की ओर इशारा करते हैं। राजा को सूर्यपाल के कमरे में जहर की शीशी और गुप्त दस्तावेज मिले। दरबार ने उसे दोषी ठहराया और बंदी बना लिया। चंद्रकेतु की योजना सफल हो रही थी, परंतु राजमहल की एक दासी कनक ने चुपचाप राजा से मिलकर कहा, राजन, सूर्यपाल निर्दोष है। मैं खुद चंद्रकेतु को जहर मिलाते हुए देख चुकी हूं। राजा ने एक गुप्त योजना बनाई। निर्णायक मोड़, न्याय की परीक्षा। एक सप्ताह बाद दरबार में घोषणा हुई, राजा ने तय किया है कि सूर्यपाल को जनता के सामने मृत्युदंड दिया जाएगा। लाखों की भीड़ के सामने सूर्यपाल को फांसी पर चढ़ाया जाने वाला था। तभी राजा ने एक संकेत दिया और महल के एक हिस्से से चंद्रकेतु और उसके साथियों को पकड़कर लाया गया। राजा ने कहा, सत्य को सामने लाने के लिए यह नाटक रचा गया था। कनक की गवाही और उस गुप्त सुरंग की खोज ने चंद्रकेतु को दोषी सिद्ध कर दिया। चौंकाने वाला अंत। चंद्रकेतु ने मरने से पहले हंसते हुए एक बात कही, राजन, तुमने मुझे सजा तो दी, पर क्या तुम्हें सच का पूरा पता है? राजा चौंक गया। चंद्रकेतु बोला, सूर्यपाल तुम्हारा बेटा है जिसे एक रानी के गर्भ से छुपा दिया गया था। तुम्हारे ही आदेश पर उसे राज्य से दूर भेजा गया था ताकि सिंहासन पर कोई संकट न आए, और आज वह खुद सिंहासन तक पहुंच गया। राजा स्तब्ध रह गया। उसने सूर्यपाल की ओर देखा जो चुपचाप सिर झुकाए खड़ा था। राजा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, सिंहासन तुझसे ही सुरक्षित रहेगा। अंत। राजा ने सूर्यपाल को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। चंद्रकेतु को जीवन की अंतिम सजा मिली और राज्य में एक नया युग शुरू हुआ जहां सच्चाई, न्याय और प्रेम ने एक बार फिर विजय पाई। अगर आपको यह स्टोरी अच्छा लगा तो मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दोबारा ना बोले।